Hello, guys! A very good morning, good afternoon, good evening and good night. जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो मेरी विश ले लो. So guys, welcome back to your own channel that is educational platform and my name is Muskan. So guys, हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे that is nutrition in plants. Okay? So हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसलिए आज हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स, हर एक ऑर्गेनिजम्स को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ओके, आंसर इज फूड इज नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर मैनी पर्पसेस. जो भोजन है वो ऑर्गेनिजम्स को, जीव जंतुओं को इसलिए चाहिए होता है ताकि वो बहुत सारे काम कर सके. ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो वो कर सके. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज टू हेल्प इन ग्रोथ. फूड का मेन फंक्शन क्या है? दैट इज ग्रोथ. कि भोजन खाने से हमारी ग्रोथ होती है, लंबाई बढ़ती है या हम ग्रो करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट्स सच एज रनिंग, वॉकिंग और राइजिंग आवर आर्म. जो भोजन है, भोजन खाने से हमें एनर्जी मिलती है जिस कारण हम अपने लाइफ के बाकी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, अपने हाथ उठाना या और भी जो काम होते हैं एक्टिविटीज़ लाइफ के, वो सब हम कर सकते हैं. ये सब भोजन खाने के फ़ायदे हैं. ओके, सी पॉइंट इज फूड इज आल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडी. फूड इसलिए भी ज़रूरी है, या हमारी बॉडी के कोई पार्ट की रिप्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है या फिर रिपेयरमेंट के लिए, या कोई डैमेज पार्ट हो गया हमारा, कभी एक्सीडेंट्स में डैमेज हो जाता है कोई पार्ट, तो आप देखते हो विद पैसेज ऑफ टाइम हमारा वो जो डैमेज पार्ट होता है वो ठीक होता रहता है, ठीक होता जाता है धीरे धीरे करके. ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? हमारे फूड की वजह से ही होता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज फूड गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन. मीन टू से, जो भोजन है वो, जब हम भोजन खाते हैं तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है ताकि वो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से फाइट कर सके और कोई भी जर्म्स को हमारे अंदर टिकने ना दे. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ. ओके, पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के बीच में हमने डिफरेंस बताना है. फ्रॉम पैरासाइट, फर्स्ट पॉइंट इज पैरासाइट फीड्स ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. पैरासाइट जो होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. जो मस्क्यूटा होता है वो होस्ट पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए. एंड फ्रॉम सेप्रोट्रॉफ, द पॉइंट इज दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, देन ये उनके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसे सक कर जाते हैं. ओके, देन फ्रॉम पैरासाइट द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड इज कॉल्ड होस्ट. जिस ऑर्गेनिज्म पे ये रहता है और जिसका भोजन ये लेता है उसे हम होस्ट बोलते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम सेप्रोट्रॉफ इज दे डू नॉट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त नहीं करते. ओके, आवर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. आप प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैसे टेस्ट करोगे लीव्स में? ओके, सो द आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट. प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हम लीव्स में टेस्ट कर सकते हैं आयोडीन सोल्यूशन के साथ. ओके, उसे आयोडीन टेस्ट बोलते हैं. ठीक है, वी remove chlorophyll from leaf by boiling it in alcohol and then put 2 drops of iodine solution. Its color changes to blue, indicates the presence of starch. Okay, हम यहाँ क्या करेंगे? फर्स्ट हमने क्लोरोफिल रिमूव कर देनी है लीव से. कैसे रिमूव करनी है? उसे अल्कोहल में बॉईल करने के बाद. ठीक है, फिर अल्कोहल में जब हम बॉईल कर देंगे उसे, फिर उसकी जो क्लोरोफिल होगी लीव की वो निकल जाएगी. देन हम क्या करेंगे? 2 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के डालेंगे उसमें. ठीक है, लीव पे डालेंगे. अगर उसमें ब्लू कलर आया देन उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. अगर उसमें रेडिश ब्राउन कलर आया देन उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है. ओके, अंडरस्टैंड? चलिए फिर आगे चलते हैं. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. हमें डिस्क्राइब करना है कि फूड सिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होता है. प्लांट्स अपने
भोजन को कैसे बनाते हैं, या भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्लांट्स में कैसे होती है। ओके, सो इसका आंसर देखते हैं। द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन दी लीव्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है उनके पत्तों में। ओके, द लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो लीव्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, ये आंसर देने के बाद हमने नीचे इक्वेशन शो कर देनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के क्या बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स, जो जिसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, और ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है। ओके, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ये प्लांट्स जो हैं वही अल्टीमेट सोर्स है भोजन के। ठीक है, कैसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। फर्स्ट इज सोलर एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी ग्रीन प्लांट्स को मिल रही है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोर्स खा रहे हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स खा रहे हैं। देन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे हैं। ठीक है, एंड ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोर और कार्निवोर्स। ठीक है, जब ये डेड हो जाते हैं, जैसे प्लांट डेड हो गया या एनिमल्स, हम भी मरने के बाद तो हम मिट्टी में ही मिलते हैं। ठीक है, या फिर जब मर गए होते हैं तो कीड़े वगैरह लग जाते हैं शरीर में। ठीक है, देन इन तीनों को डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो खाएंगे। ठीक है, तो हुए ना अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, प्लांट्स ही हुए देन। सो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वही अल्टीमेट सोर्स होते हैं फूड के। क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट फिल अप इज ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश since they synthesize their own food. Okay, next is the food synthesized by the plant is stored as dash. Okay, then next is in photosynthesis solar energy is captured by the pigment called dash. Okay, during photosynthesis plant takes in dash and release dash. Okay, चलिए इनके आंसर करते हैं। जिन्हें भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इनके आंसर आते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें कि उनको कितने आते थे और कितने नहीं आए। ठीक है, इससे आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फिलअप्स आते हुए, मीन टू से आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ लगा, नहीं आते हुए तो कोई बात नहीं, आप चैप्टर को पढ़िए, समझिए, फिर कीजिए। ओके, देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं इसलिए उन्हें क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉफ्स। ओके, सो नेक्स्ट इज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। ठीक है, जो फूड बनता है प्लांट्स द्वारा वो उसे किस स्टोर किया जाता है? इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल ही सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है और स्टोर करता है। ओके, पार्ट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट का ऑटोट्रॉफ्स आया, सेकंड का स्टार्च आया, थर्ड का क्लोरोफिल, फोर्थ का कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिफ्थ का ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब फोर्थ के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट का कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड का ऑक्सीजन। ठीक है, होप करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ लगा होगा और आप लोग एबल होंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेम द फॉलोइंग अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। मैंने आपको बताया था ना येलो कलर का, ऊपर से उसने हिंट में बताया हुआ है कि पैरासिटिक प्लांट है वो। ठीक है, तो फिर जल्दी बताइए वो कौन सा प्लांट होगा? हमने पढ़ा था कस्क्यूटा। ओके, जिन्होंने कस्क्यूटा बोला था दे आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, बताइए कौन से होते हैं? ये सोचिए ऐसा कौन सा प्लांट है जो ऑटोट्रॉफ है, अपना भोजन खुद बना भी सकता है, और हीटरोट्रॉफ है और किसी और चीज़ पे भी डिपेंडेंट होता है। ऐसा तो हमने सिर्फ इंसेक्टिवोरस के केस में पढ़ा था, क्योंकि वो अपना भोजन बना सकता है, वो ग्रीन कलर का होता है एंड वो फिर भी एनिमल्स को खाता है, क्योंकि जिस सॉइल में वो ग्रो करता है उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए वो कमी को इंसेक्ट से पूरी करता है। ठीक है, तो इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट आएंगे। नेक्स्ट इज द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। वो पोर्स जिसके थ्रू लीव्स गैसेस एक्सचेंज करती हैं, दैट पोर्स आर स्टोमेटा। ओके,
चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने कोई एक करेक्ट आंसर ढूंढना है। ओके, अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल किस चीज का एग्जाम्पल होता है? कस्क्यूटा। अमरबेल का दूसरा नाम कस्क्यूटा भी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ये पैरासाइट होता है। ओके, दूसरे प्लांट्स पे, होस्ट पे हैंग अप करके उसके सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। ओके, पार्ट इज द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज पिक्चर प्लांट। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9th, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। ओके, कॉलम ए वालों को कॉलम बी वालों से मैच कराना है। फर्स्ट इज क्लोरोफिल, देन नाइट्रोजन, अमरबेल, एनिमल, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉप्स, पिक्चर प्लांट, लीफ, देन पैरासाइट। ओके, तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। सो दी आंसर्स आर क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। ओके, अमरबेल पैरासाइट होते हैं, एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इंसेक्ट्स पिक्चर प्लांट इंसेक्ट्स को खाता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10th इज मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट इज फॉल्स। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस टाइम रिलीज होता है? नो वे, ये फॉल्स होगा क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम। ठीक है, सेकंड इज प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। उन्हें सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये भी फॉल्स है क्योंकि उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन नहीं होता। ट्रू, वो प्रोटीन नहीं होता। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस में। यस, क्योंकि डायरेक्ट सोलर एनर्जी को प्लांट्स कैसे कैप्चर करेंगे? ऑफ कोर्स वो चेंज करके केमिकल फॉर्म में करके फिर उससे ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, which part of plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis। बताओ कौन से प्लांट के पार्ट कौन सा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से फोटोसिंथेसिस के लिए? स्टोमेटा होता है। ओके, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन इसमें भी ढूंढना है। ठीक है, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर। बताइए प्लांट्स जो होते हैं वो अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू लेते हैं? ठीक है, रूट्स के, स्टेम के, फ्लावर के या लीव्स के? ऑफ कोर्स लीव्स के थ्रू लेते हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो गया। होप आपको चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लगा होगा। एफर्ट्स कीजिए, वीडियो को देखिए और स्टडी को एंजॉय कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। ऐसे एंजॉय करते रहिए, स्टडी को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।